हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम का एनालिसिस कराया जाएगा, जो कि आज ही 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का है। इस क्लास में आपको जनरल अवेयरनेस से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे, हमारे पास लगभग सभी प्रश्न आ चुके हैं। आपको सभी प्रश्न यहाँ पर कराए जाएंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि 66वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 में किसे दिया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड से पूछा गया था, तो 66वां दादा साहब फाल्के अवार्ड ये 2018 का अमिताभ बच्चन को दिया गया था, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। और देखिए, आपके आने वाले शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था। तो प्रथम पुरस्कार ये देविका रानी को दिया गया था 1969 में। और दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 से हुई थी और प्रथम देविका रानी को दिया गया था। तो आपका जो 66वां पूछा था, तो आपका यहाँ पर अमिताभ बच्चन सही आंसर था। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि पंकज आडवाणी ने अभी तक कितने अवार्ड जीते हैं। तो देखिए, पंकज आडवाणी ने अभी तक 22 अवार्ड जीते हैं। इन्होंने 20 बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में अभी तक 22 अवार्ड जीते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, ऑप्शन थे इसके 20, 21, 22 इस प्रकार से ऑप्शन थे, तो 22 आपका सही आंसर है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी। तो देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई ये आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने 1921 में कराई थी। तो आपका यहाँ पर आर.डी. बनर्जी था, वो सही आंसर है। हो सकता है देखिए, आने वाली शिफ्ट में हड़प्पा की खोज के बारे में पूछा जाए, तो हड़प्पा की खोज ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में कराई गई थी, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया था कि राजस्थान का कालबेलिया नृत्य यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था। तो देखिए, राजस्थान का नृत्य है कालबेलिया नृत्य, इसको यूनेस्को ने 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। तो 2010 यहाँ पर सही आंसर है। आपके एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। देखिए, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया था कि क्रिस्टल अवार्ड किस अभिनेत्री को दिया गया है। क्रिस्टल अवार्ड के बारे में पूछा गया था, तो क्रिस्टल अवार्ड ये दीपिका पादुकोण को दिया गया था। मेंटल हेल्थ के बारे में पूछा गया था क्रिस्टल अवार्ड, तो ये दीपिका पादुकोण को दिया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था कि किसी धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी धातु पर जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो उस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन करेक्ट आंसर है। आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही प्रश्न दिए गए थे। ये सभी प्रश्न हमें स्टूडेंट्स के माध्यम से पता चले हैं, सभी प्रश्न बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया था कि किस भारतीय खिलाड़ी को गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई है। देखिए, आप कमेंट करके भी बताते रहें कि सेम यही प्रश्न दिए गए थे या किसी प्रश्न पर आपको डाउट है, तो सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए थे कि सचिन, विराट, धोनी और अश्विन, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो ये गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है ये विराट कोहली को 2010 में दी गई थी। इन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई थी 2010 में। तो आपका यहाँ पर विराट कोहली सही आंसर था। अब देखिए, प्रश्न नंबर 8 कार्य के मात्रक के बारे में पूछा गया था। इस प्रकार से कोई प्रश्न दिया गया था, तो देखिए कार्य का मात्रक आपको बता देते हैं कि जूल होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इससे संबंधित प्रश्न पूछ ले जाए। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रियों की परिषद लोकसभा के सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की परिषद लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। तो आपका यहाँ पर अनुच्छेद 75 सही आंसर था। अनुच्छेद 75 सही आंसर था। देखिए, करंट अफेयर से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपके आने वाली शिफ्ट में भी करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। काफ़ी सिंपल प्रश्न यह पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल में 12 अक्टूबर की शिफ्ट में कि तो इसका देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क ये सीपीयू को कहा जाता है। तो यहाँ पर सीपीयू सही आंसर है। देखिए, सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी आपके पास शीघ्र ही आ जाएगा, तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में कैंसर की रोकथाम के लिए की तैयारी के मामले में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में
कैंसर की रोकथाम की तैयारी के लिए भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर 8वां सही आंसर है। आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो फर्स्ट स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और सेकंड पर चीन है, तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए 12 में पूछा गया था कि दक्षिण प्रायोजित में दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी जो भारत के 10% क्षेत्र को कवर करती है, 10% क्षेत्र को कवर करती वो गोदावरी नदी है। तो आप ध्यान रखें, गोदावरी नदी आपका सही आंसर था। आपके ऑप्शन में कावेरी, महानदी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र इस प्रकार से ऑप्शन थे, तो आपका गोदावरी सही आंसर था। प्रश्न नंबर 13 में देखिए पूछा गया है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो देखिए भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट ये शिवांगी सिंह बनी है। शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट है और ये कहाँ की रहने वाली है, बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, इनके बारे में सारी जानकारी ध्यान रखें। प्रश्न नंबर देखिए 14 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए यह तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो आप ध्यान रखिए, पूरी डेट भी पूछी जा सकती है कि संविधान दिवस कब तैयार हुआ था। संविधान, भारतीय संविधान ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। और देखिए 26 जनवरी 1950 को इसके अमल में लाया गया, यानी पूरी तरीके से इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन तो संविधान दिवस के बारे में पूछा गया तो ये 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर देखिए 15 में पूछा गया था कि मानसूनी वन किन्हें कहा जाता है। तो मानसूनी वन ये उष्ण कटिबंधीय वन को कहा जाता है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन आपका सही आंसर है। आपके ऑप्शन में देखिए मैंग्रोव वन, माउंटेन वन और उष्ण कटिबंधीय वन इस प्रकार से ऑप्शन थे, तो उष्ण कटिबंधीय आपका यहाँ पर सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 16 पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता की सीमा किसके बीच होती है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे कि 1 से 7 तक, 1 से 12 तक, 1 से 20 तक, 1 से 15 तक। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार 1 से 12 तक सही होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए रिएक्टर की जो तीव्रता 1 से 12 तक होती है। तो आप ध्यान रखें, हमने यहाँ पर आपको सभी जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे सभी करा दिए हैं। आपको यह क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको उनका एनालिसिस शीघ्र ही कराया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।